जानकारी जुटानी चाहिए। तो आप लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, जहां उन्होंने चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र बांटे। खबरों में आगे बढ़ते बात झारखंड की कर लेते हैं, जहां बीजेपी नेता की हत्या के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी ने रांची बंद का ऐलान किया है। कल रांची में बीजेपी नेता अनिल टाइगर की बाइक सवार बदमाशों ने हत्या कर दी थी। हालांकि इस हत्या के विरोध में अब भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां भी चलाई और मौके से फरार हो गए। इसके बाद गोलियां लगने के बाद स्थानीय लोगों ने उन्हें तुरंत रांची के रिम्स अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बीजेपी ने आज रांची बंद का ऐलान किया है। कल जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता की हत्या हुई थी, ऐसे में अब बीजेपी ने प्रदर्शन का ऐलान किया है। आज रांची बंद का आह्वान भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बीजेपी नेता की हत्या के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी ने रांची बंद बुलाया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रांची बंद का ऐलान किया है और ऐसे में रांची के कई चौक चौराहों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर झारखंड में बद से बदतर हो गई है और उसका मुख्य कारण है जो पुलिसिया व्यवस्था है। आप देखें, एक डीजीपी है, वो कई एक विभाग के डीजीपी है, सीआईडी के भी हैं, एसीबी के भी हैं और अघोषित रूप से स्पेशल ब्रांच का भी वही देख रहे हैं। आप जरा सोचो कि भाई जो जिस राज्य में इतना अपराध हो, अगर सभी पोस्ट एक पुलिस पदाधिकारी के पास होगी तो वो कैसे अपराध पर काबू पाएंगे, कैसे वो कंट्रोल कर पाएंगे? इसका जवाब तो हेमंत सोरेन को देना चाहिए। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता राजेश तोमर का। राजेश, बीजेपी नेता की हत्या के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी ने रांची बंद का ऐलान किया है। क्या कुछ असर रांची बंद का देखने को मिल रहा है? क्या कुछ चीजें बंद है? देखिए, एहतियातन जो दुकानें हैं वो खुद लोगों ने बंद रखा है और चौक चौराहों पर जो बीजेपी आजसू के कार्यकर्ता हैं वो बड़ी संख्या में हैं। तो जाहिर है कि अभी थोड़ा बंद का असर दिख रहा है, लेकिन जो झारखंड के दूसरे इलाके हैं, अगर आप रांची को छोड़ दें तो वहाँ बंद का बहुत ज्यादा असर नहीं देखा जा रहा है, आंशिक असर है। लेकिन जिस तरह से कल हत्या हुई है और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जिस तरह से जो जयराम की पार्टी है, खासतौर पर जिनकी हत्या हुई वो महतो वर्ग से आते हैं, तो कुर्मी महतो ने भी इस बंद को समर्थन दिया है। तो जिस तरह से पिछले दिनों आदिवासी संगठन ने बंद बुलाए थे, उसके बाद जाहिर है उस समय काफी उत्पात हुआ था, उसको लेकर दुकानदार थोड़े डरे हुए हैं, तो दुकानें बंद हैं। कुछ लोगों ने स्वतः दुकान बंद रखा है, क्योंकि रांची शहर में जिस तरह से हत्या हुई है उसके बाद से लोगों में गुस्सा है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लोगों की चिंता है। इस वजह से लोगों ने दुकान अभी बंद रखा है। बीजेपी की जो कार्यकर्ता हैं बड़ी संख्या में शहर में है। तो फिलहाल जैसे दिन चढ़ेगा उसके बाद ये देखना होगा कि ये जो बंद का असर है कितना व्यापक होता है, क्योंकि आज विधानसभा। हालांकि राजेश, जिस तरह से सरेआम बीजेपी नेता की हत्या कर दी जाती है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को लेकर तो सरकार के खिलाफ मोर्चाबंद नजर आ ही रही है। बाबूलाल मरांडी को भी हमने सुना किस तरह से उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर जो है राज्य में पूरी तरह से फेल है। देखिए रिया, अगर पूरे झारखंड में आप देखें तो वाकई में जो लॉ एंड ऑर्डर है उसकी स्थिति बहुत ही गंभीर है। अगर इसी महीने की बात करें तो लगातार 2 हत्याएं हुई हैं रांची और आसपास के इलाके में। पिछले के अंतिम सप्ताह में, फरवरी के अंतिम सप्ताह में भी कुछ हत्याएं हुई थी और डीजीपी जो माफ करें, जो एनटीपीसी के डीजीएम थे उनकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद अमन साहू का नाम आया था, उसके इनकाउंटर हुए। मामला अभी शांत नहीं हुआ कि दिन दहाड़े जिस तरह से एक बड़े बीजेपी नेता की हत्या कांखे चौक कर होती है। तो जाहिर है कि लोगों में गुस्सा है, लोग अपराधियों की वजह से कहीं न कहीं दहशत में है। और जो यहाँ के पुलिस व्यवस्था है, ज्यादातर जो पुलिस है वो या तो स्क्वाड पे लगे होते हैं या उनको चौक चौराहा पर तैनात किया जाता है। लेकिन क्राइम कंट्रोल के हिसाब से देखें, जो पुलिस का एक इकबाल होता है, वहाँ पर पुलिस फेल हुई है। और बाबूलाल ने जो इल्जाम लगाए हैं उसको लेकर आजसू और जो दूसरे पार्टी हैं जो खासकर बंद को समर्थन दिया है, सबकी चिंता है कि झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ही खराब है। बिल्कुल, यानी कानून व्यवस्था को लेकर कई तरह के सवाल यहां पर उठ रहे हैं और ऐसे में बीजेपी नेता की हत्या के बाद अब भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी आजसू और अन्य जो पार्टियां हैं उन्होंने आज रांची बंद का ऐलान किया है, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहे हमारे साथ, फौरन हाजिर होंगे।